कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। ये करना मुरादाबाद पुलिस को महंगा पड़ गया है, जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जलालत का सामना करना पड़ा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां मुरादाबाद पुलिस ने घर में नमाज पढ़ रहे 26 लोगों के वीडियो को देखने के बाद तुरंत आनन फानन में कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया और ये बाकायदा बाइट दी कि इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करा जाएगी। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली और जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसके बाद देखते ही देखते मुरादाबाद पुलिस की इस हरकत को लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया। और अब नमाज मामले पर मुरादाबाद पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। किस तरीके से बयान जारी किया गया है, पहले इस बयान पर नजर डाल लीजिए। ग्राम दुल्लेपुर में गाँव वासियों द्वारा प्रमुखता चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी कुछ लोगों की, और इस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में CO साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई। गहनता से जांच पश्चात ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए मुरादाबाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत में नमाजियों के ऊपर FIR तो दर्ज कर ली। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कानून का पाठ मुरादाबाद पुलिस को पढ़ाया गया, जहां सवाल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पूछा गया कि अगर कोई दोस्त अपने घर में 15-20 लोग इकट्ठे होकर के भजन कीर्तन करते हैं तो क्या इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से यूटर्न लिया है और कैसे हंगामा मचा हुआ है और उन लोगों का क्या कहना है जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बातें कही जा रही थी। भारत में सभी धर्म, जाति और संप्रदायों के बीच शांति और एकता का संदेश सदियों पुरानी परंपरा रही है। देश में हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द और भाईचारे की हजारों मिसाल देखने को मिलती है, तो नफरत की आग में झुलसने की कुछ घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर भी रख दिया है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिन पर हम इतराते हैं। हालांकि सच ये भी है कि आजादी के इतने सालों के बाद आज भी हम बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, सामाजिक भेदभाव और आपसी नफरतों की दुनिया में कहीं ना कहीं कैद हैं। कभी कभी मामूली सी बात को लेकर देश का कोना कोना नफरत की आग में सुलग उठता है। कभी मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर का विवाद, तो कभी गौ हत्या और लिंचिंग, कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर तीखी टिप्पणी और फिर दंगा, तो कभी खुले में नमाज को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है। ऐसा ही मामला मुरादाबाद के गांव के घर में नमाज पढ़ने वाले 26 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को पुलिस ने एक्सपंज कर दिया है, यानी कि सभी मुकदमों को खत्म कर दिया है। SSP हेमंत कुटियाल का कहना है कि विवेचना में आरोप प्रमाणित नहीं होने पर केस को एक्सपंज किया जा रहा है। मुरादाबाद में नमाजियों पर दर्ज हुए इस केस को लेकर AIMIM प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोला था। ओवैसी ने कहा था कि क्या अब मुसलमान अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जा रहा है। मामला सुर्खियों में आने के बाद मुरादाबाद पुलिस की जमकर फजीहत देश भर में हुई। इसके बाद आनन फानन में अधिकारियों ने केस को एक्सपंज करने का फैसला किया। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों को शासन स्तर से कड़ी फटकार लगी है।
बिना किसी ठोस तैयारी के मीडिया में बयान जारी करने को लेकर भी पुलिस अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई है। पुलिस महकमे के सूत्रों का कहना है कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने इस मामले में मुरादाबाद के अधिकारियों को सख्त किया और जल्द से जल्द मामले को ठंडा करने के निर्देश भी दे दिए। दरअसल मुरादाबाद के छटलैट थाना क्षेत्र के दुल्हापुर गांव की यह घटना 24 अगस्त की है, लेकिन इस मामले में सोमवार को उस वक्त तूल पकड़ा जिसमें एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े। ओवैसी ने ट्वीट पर मुरादाबाद पुलिस ने सफाई दी कि 26 नमाजियों के खिलाफ मामला तहरीर मिलने और प्रारंभिक जांच करने के बाद ही दर्ज किया गया है। मुरादाबाद पुलिस ने अपने ट्वीट में यह भी दावा किया था कि समाज में घृणा और वैमनस्यता बढ़ाने के मकसद से ये नमाज पढ़ी गई थी, लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा और अधिकारियों को शासन से फटकार पड़ी तो उन्होंने इस केस को एक्सपंज करने में जरा भी देरी नहीं की। अधिकारियों के सुर एकदम से बदल गए और उन्होंने पूरे मामले को ही झूठा करार दे दिया। घटना 24 अगस्त को मुरादाबाद के छटलैट थाना क्षेत्र के दुल्हापुर गांव की हुई। यहां रहने वाले चंद्रपाल सिंह ने घर में सामूहिक नमाज पढ़े जाने की शिकायत उसी दिन पुलिस से की थी। चंद्रपाल ने कहा था कि गांव में कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है, कभी सामूहिक नमाज भी नहीं पढ़ी गई है, मगर 24 अगस्त को अज्ञात मौलवी ने गांव में अनवर और मुस्तकीम ने घरों में ही सामूहिक नमाज अदा कराई। चंद्रपाल ने कहा कि इस तरह सामूहिक नमाज पढ़कर गांव में शत्रुता, घृणा और वैमनस्यता की भावनाएं पैदा करने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में दुल्हेपुर के रहने वाले वाहिद, अनवर, मुस्तकीम, सईद, जाकिर, अली शेर, रमजानी, मुस्लिम, मोहल्ला, मोहम्मद अली, ईदा, हक्कम अली, हनीफ, शौकीन, सलीम, नूरा समेत 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज कहीं पर भी अदा की जा सकती है, ऐसे में घर पर नमाज पढ़ने पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये सरासर अन्याय है। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए उनसे सवाल किया, पूछा, भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते क्या? क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत से हमें इजाजत लेनी होगी? असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने यह इजाजत दी है कि नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है, ऐसे में घर पर नमाज पढ़ने को लेकर के आपके पुलिस अधिकारियों द्वारा यह बवाल क्यों किया गया? जहां तमाम चीजों को टैग करते हुए उन्होंने सवाल किया, भारत में मुसलमानों होना भी अब लगता है कि जुर्म बना दिया गया है आपकी हुकूमत के द्वारा, जिस पर तमाम लोगों ने सवाल किए। जहां खासतौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर दूसरे समुदाय के लोग 10 से 15 लोग मिलकर के भजन कीर्तन करते हैं तो क्या इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और मुरादाबाद पुलिस की जब देश भर में पूरी तरीके से फजीयत हो गई तो सामने आकर के ये कहना पड़ा कि हम इस केस को स्पंज करते हैं, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले, और अगर ठोस सबूत नहीं मिले तो जिनके कहने पर मुरादाबाद पुलिस उछल करके उन 26 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पहुंची, चंद्रपाल सिंह, जो कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ माहौल खराब करने के चलते एफआईआर दर्ज करने का काम करेगी? मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।